नाज़रीन, ये जो इज़राइल की जो अपनी तारीख़ की सबसे महंगी जंग, ये यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं मासूम बच्चों के गले काटने के लिए। जिस तरह अगले दिन एक वीडियो आपने देखी थी, जब एक जगह पे इज़राइल का असला शायद बिक रहा था, कहीं अमेरिका में उनकी नुमाइश लगी हुई थी, तो एक बंदे ने जाके कहा आपके पास बच्चों का श्रेडर है। श्रेडर हम उस आले को कहते हैं जिसमें आमतौर पर कागज़ डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। मियाँ साहब, ये जो जवाब आया है उसमें हमने देखा है कि ईरान ने सोचने पर कम से कम मजबूर कर दिया है कि अगर आप ऑल आउट अटैक करेंगे। और मैं एक और भी बात आज पॉइंट आउट करूं, ये मुंह में से थकते नहीं है, सबसे बड़े टेररिस्ट की तस्वीर तो अभी हमारे सामने नज़र आ रही है, और दूसरा जो है वो मेरे ख्याल में अब पीछे हट गया है। वहाँ पे बात यह है कि जितने ईरान ने हमले किए वो ज़्यादातर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर लगे, वो जाके पब्लिक की आबादियों पर कम से कम कोलैटरल डैमेज हुआ, जबकि इन्होंने जब भी मारा अवाम और अवाम के निहत्ते, और उसके बावजूद ये महज़ब हैं, दे आर टॉर्च बेयर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड देन वी आर टेररिस्ट। लुक एट दिस डबल स्टैंडर्ड। तो अब आप समझते हैं मियाँ साहब कि एक ईरान ने जो मैसेज दिया है कि एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो जाएगी दुनिया की मैशत भी और आपकी आबादियाँ भी, अगर आपने एक्सेस की तो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक लगती है आपको मियाँ साहब? काजी साहब देखें, जो इजरायली दहशत गर्द है वो ना तो अखलाकी तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर और ना ही माशी तौर पर ये जंग जीत चुका है, वो जंग हार गया है। और जो उसने दावा करता है कि हम जंग जो है वो जीत चुके हैं असले के ज़ोर पर, टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर, वो भी जो है कोलैप्स कर गया। उसका दावे सारे झूठे हैं। नज़र आ गया पूरी दुनिया को कि अगर उसने असले के ज़ोर पर जो है वो फ़लस्तीनियों को गज़ा पर जो है जुल्म ढाए हैं, तो जैसे ही उसके किसी ताकत से पाला पड़ा है तो उस वक्त वो बिल्कुल चित जो है वो हो गया। और अभी आप देखेंगे जो आलमी इदारे जो हैं वो जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो बड़ी होशरुबा रिपोर्ट्स हैं। आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि इजराइल को एक साल में 68 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, और एक साल अगर और लगता है तो फिर 93 अरब डॉलर का बिला वास्ता और बिल वास्ता 200 अरब डॉलर का नुकसान होगा। और इस वक्त काजी साहब हालत ये हुई है कि इजराइल की जितनी भी कंपनियां हैं उसका कोई शेयर खरीदने को तैयार नहीं है। इजराइल ने बॉन्ड जारी किए, कोई वो खरीदने को तैयार नहीं है। इजराइल को कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं कि इसने कर्जा कहाँ से देना है, वापस कहाँ से करना है, ये तो दहशतगर्द उसको करार दे दिया गया है। इसलिए अगर इजराइल मजीद जो है वो जुरत करेगा तो ईरान की तरफ से मुंह की खाएगा। नहीं, ना सिर्फ ये होगा बल्कि उसकी तबाही होगी, इसलिए कि इजराइल के जो पासदारान इनकलाब के साबिक ओहदेदार जो उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं, वो बिल्कुल हैं। उनमें जो है वो अगर ऐसा जंग छिड़ती है तो खित्ते के लिए तो वो ख़तरनाक होगा ही, लेकिन वो दहशत गर्द इजराइल जो है वो तबाह हो जाएगा। वो माशी तौर पर तो तबाह हो चुका है, अब वो अखलाकी तौर पर भी तबाह हो चुका है। वो कानूनी तौर पर कोई दुनिया का मुल्क जो है वो उसको मुंह लगाने के काबिल लायक नहीं है समझता। अब आप देखेंगे ब्रिस्क में जो है वो भी उसके खिलाफ जो है वो करारदाद पास की गई, उसके खिलाफ बात की गई। यहाँ एससीओ में उसके इजराइल के खिलाफ बात की गई, यूरोप में उसके खिलाफ बात हो रही है, अमेरिका की अवाम उसके खिलाफ बात कर रही है। अमेरिका की जो हुकूमत है उसकी मजबूरी होगी, पता नहीं क्या मजबूरी है, वो भी अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद वो भी अपना किबला और अपना समत जो है वो दुरुस्त करेंगे। तो इजराइल ना सिर्फ पूरी दुनिया के तन्हाई का शिकार हो रहा है, बल्कि वहां पर जो है वो इस वक्त आगे आप देखेंगे कि अगले साल उसमें ना सिर्फ गुरिल्ला वार शुरू होगी बल्कि वहां पर भूख भी नाचेगी। जो लोग इजराइल जो गजा के लोगों ने कुर्बानियां दे दी वो दे दी, लेकिन वहां पर जो गुरिल्ला वार शुरू होने वाली है, जो शुरू हो चुकी है, और जो ड्रोन हमले होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, वो इजराइल को तबाह कर देंगे। कैसा ईरान तो अब एक तो ईरान ने मियाँ साहब वो जो F-35 का बहुत शोर होगा था और उस एयरबेस पे अपनी एक्सेस भी ईरान ने दिखा दी थी, बल्कि एक्सेस तो उन्होंने यहाँ तक दिखा दी थी कि एक नेतन्याहू की जो रेजिडेंस है वहाँ तक भी उन्होंने अपनी एक्सेस दिखा दी थी। लेकिन ये वापसी पे कोई इस तरह काबिल ज़िक्र, हाँ कुछ लोग शहीद हुए यहाँ पे, एक दो चार जितने भी यानी अब क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया से भी हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ खास नहीं। एक अलामती स्ट्राइक उन्होंने की है ये डरते डरते कि अगर आबनाए हुर्मुज़ में एक दो जहाज़ डबो दिए ईरान ने तो फिर एक दुनिया एक ऐसे माशी बुरान में आएगी कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान वेस्टर्न वर्ल्ड को होगा। हमें तो हो गई, हमें और क्या होना है, इस तो हो गए थाना कोई नहीं, सिपाही तो थले रहें कोई नहीं, मतलब है वो ही लुटेंगे जिनके पास कोई सामान है। तो मियाँ साहब अब आप ये समझते हैं कि ये इसमें मेरे ख्याल में रशिया का भी बड़ा
हाथ और उसकी टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ था, जो कि वो काबिल ज़िक्र यानी असर अंदाज नहीं हो सका अपने हमले में इजराइल। मियां साहब, काज साहब, अभी ईरान जो है वो अपनी खातर बल्कि इजराइल अपनी खातर जमा रखे, ईरान हमला करने वाला है, ईरान जवाब देने वाला है और बड़ा ही 4 गुना 5 गुना बहुत बड़ा जवाब जो है वो ईरान देगा। और वहाँ पर जो है वो इस वक्त इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है और वहाँ की अवाम जो है वो बाहर निकलने को है, 12 लाख अफराद जो है वो मुल्क छोड़ने को हैं और अभी हो सकता है कि चंद दिनों बाद ईरान एक बड़ा हमला जो है वो इजराइल पर कर दे। बहरहाल हम तो ये कहेंगे कि जंग नहीं होनी चाहिए, सिविलियन हर जगह पे जो हैं वो महफूज रहने चाहिए और जनेवा कन्वेंशन के तहत होने चाहिए। इवन हमारी जो कल्चर है, जो हमारा मज़हब है, वो हमें बताता है औरतों बच्चों के साथ जो है उनको जंग में शामिल हमें नहीं किया जाता, मगर ये जो बर्बरियत वेस्ट की है उनको ये बातें, ये अखलाक, ये असूल नज़र नहीं आते। मियाँ साहब, ये जो जवाब आया है उसमें हमने देखा है कि ईरान ने सोचने पर कम से कम मजबूर कर दिया है कि अगर आप ऑल आउट अटैक करेंगे, और मैं एक और भी बात आज पॉइंट आउट करूं, ये मुंह से थकते नहीं है, सबसे बड़े टेररिस्ट की तस्वीर तो अभी हमारे सामने नज़र आ रही है और दूसरा जो है वो मेरे ख्याल में अब पीछे हट गया है। वहाँ पे बात ये है कि जितने ईरान ने हमले किए वो ज़्यादातर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर लगे, वो जाके पब्लिक की आबादियों पर कम से कम कोलैटरल डैमेज हुआ, जबकि इन्होंने जब भी मारा अवाम और अवाम के निहत्ते, और उसके बावजूद ये महज़ब हैं, दे आर टॉर्च बेयर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड देन वी आर टेररिस्ट। लुक एट दिस डबल स्टैंडर्ड। तो अब आप समझते हैं मियाँ साहब कि एक ईरान ने जो मैसेज दिया है कि एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो जाएगी दुनिया की मैशत भी और आपकी आबादियाँ भी, अगर आपने एक्सेस की तो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक लगती है आपको मियाँ साहब? काज साहब, देखें, जो इजरायली दहशत गर्द है वो ना तो अखलाकी तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर और ना ही माशी तौर पर ये जंग जीत चुका है, वो जंग हार गया है। और जो उसने दावा करता है कि हम जंग जो है वो जीत चुके हैं असले के ज़ोर पर, टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर, वो भी जो है कोलैप्स कर गया। उसका दावे सारे झूठे हैं। नज़र आ गया पूरी दुनिया को कि अगर उसने असले के ज़ोर पर जो है वो फ़लस्तीनियों को गज़ा पर जो है जुल्म ढाए हैं, तो जैसे ही उसके किसी ताकत से पाला पड़ा है तो उस वक्त वो बिल्कुल चित जो है वो हो गया। और अभी आप देखेंगे जो आलमी इदारे जो हैं वो जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो बड़ी होशरुबा रिपोर्ट्स हैं। आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि इजराइल को एक साल में 68 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और एक साल अगर और लगता है तो फिर 93 अरब डॉलर का बिला वास्ता और बिल वास्ता 200 अरब डॉलर का नुकसान होगा। और इस वक्त काजी साहब हालत ये हुई है कि इजराइल की जितनी भी कंपनियां हैं उसका कोई शेयर खरीदने को तैयार नहीं है। इजराइल ने बॉन्ड जारी किए, कोई वो खरीदने को तैयार नहीं है। इजराइल को कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं कि इसने कर्जा कहाँ से देना है, वापस कहाँ से करना है, ये तो दहशतगर्द उसको करार दे दिया गया है। इसलिए अगर इजराइल मजीद जो है वो जुरत करेगा तो ईरान की तरफ से मुंह की खाएगा, नहीं ना सिर्फ ये होगा बल्कि उसकी तबाही होगी। इसलिए कि इजराइल के जो पासदारान इनकलाब के साबिक ओहदेदार जो उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं, वो बिल्कुल हैं। उनमें जो है वो अगर ऐसा जंग छिड़ती है तो खित्ते के लिए तो वो ख़तरनाक होगा ही, लेकिन वो दहशतगर्द इजराइल जो है वो तबाह हो जाएगा।